हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा और अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, चाहे आप क्लास 9वीं में हो या 10वीं में हो। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें सभी में आवश्यकता पड़ती है संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जाके आगे गणित में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक आसान भाषा में पढ़ाएंगे, देखना। अगर 2 मिनट रुको, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो छोड़ के चले जाना, ठीक है। ये दावा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। जैसे हमारा पहला टॉपिक रहा, जो हम पढ़ते हैं संख्याएं, ये सब जो आता है ये संख्या पद्धति के अंदर आता है, ठीक है। संख्या पद्धति, ध्यान से देखते रहना और पढ़ते रहना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई? नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये जो नंबर सिस्टम होता है इसमें हमें पढ़ना है संख्याएं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें हमें पढ़ना है संख्याएं। और वीडियो थोड़ी स्टार्टिंग में बुरी लग सकती है, लेकिन अगर आप 1 से 2 मिनट रुक जाइएगा तो आपको इतना मजा आएगा कि समझने में इतना आसानी होगी कि लगेगा कि नहीं बस यही वीडियो देखें हम, इससे तुम्हारा काम ही हो जाएगा पूरा। तो देखो, संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, ठीक है। तो इसे हम मानते हैं कि घर में ये जो है ये बड़े बुजुर्ग है। कौन है ये? घर में कोई बड़े बुजुर्ग है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये घर में बड़े बुजुर्ग है, इनकी शादी हुई, इनके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र कौन कौन हुए बताइए? इनके 2 पुत्र हुए। पुत्र का नाम पहला वास्तविक संख्या, इनके पहले पुत्र का नाम हुआ वास्तविक संख्या, ठीक है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रियल नंबर। और दूसरा जो है वो है इमेजिनरी नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, एकदम ध्यान से देखते रहो, स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं भाई? इमेजिनरी नंबर। अगर आप साथ साथ बोलते भी जाओगे तो भी याद हो जाएगा आपको। और ये जो है हमारा क्लास 10th का यही है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, यही कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो काल्पनिक संख्या है इसमें हमें आयोटा के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन ये जो है आपके सिलेबस में है ही नहीं। चाहे 9वीं 10वीं या 6 8 7 जो भी आपके क्लास का देख रहे होंगे, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब इसे नहीं पढ़ना है तो पढ़ना किसे है? इसके बारे में पढ़ना है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। तो देखिए, अब मान लो कि इसकी शादी हो गई, इसकी शादी ही नहीं हुई, तो जब शादी ही नहीं हुई तो नीचे इसके कोई पुत्र ही नहीं होंगे, ठीक है। और इनकी शादी हुई, इनकी शादी हुई तो इनके 3 पुत्र हुए। 2 पुत्र हुए, 3 पुत्र नहीं, 2 पुत्र हुए। वास्तविक संख्या के शादी हुई, इसके हुए 2 पुत्र। पहला का नाम हुआ परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और दूसरे का हुआ, दूसरे बेटे का नाम हुआ अपरिमेय। इनके 2 पुत्र हुए, जिनमें पहला का नाम हुआ परिमेय और दूसरे का नाम हुआ अपरिमेय संख्या। दूसरे का क्या नाम हुआ भाई? अपरिमेय संख्या। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इसको डिनोट भी इसी लेटर से किया जाता है, ठीक है। तो इसका हुआ रेशनल, ONL, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसका क्या होगा इंग्लिश? इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इसके बारे में हमें देखना है फिर। अब आगे चल के इसके भी शादी हुए, इसके भी कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी आगे चल के शादी ही नहीं हुई, इसकी अगर शादी ही नहीं हुई तो पुत्र नहीं होंगे, यानी कि हमें इसके बारे में नीचे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है लेकिन इसके पुत्र नहीं हुए, इसकी शादी ही नहीं हुई, ठीक है। तो जब शादी नहीं हुई तो इसके नीचे में कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इसकी शादी हुई तो इसके पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए बताइए हमको? एकदम आसान भाषा में बताइए, इसको छोड़ो। तो ये भी शादी जब हुई तो इनके 3 पुत्र हुए, ठीक है, 3 पुत्र हुए। देखो, जिनमें पहला हुआ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा हुआ पूर्ण संख्या। सब लोग आप जानते हो, लेकिन इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और तीसरा हुआ पूर्णांक। तीसरा क्या हुआ भाई? पूर्णांक, ठीक है। अब अगर इनकी बातें देखी जाए तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और पूर्णांक को क्या बोलेंगे भाई? इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। अब हमारा एक सवाल यहाँ पे रहेगा कि जो इसमें सूची देखो किसे करते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे, चलो छोड़ो, इसको यहाँ पे रहने देते हैं। देखो, सबसे पहले आसान भाषा में देखो, संख्या पद्धति में जो हमें पढ़ना है संख्या, ठीक है। तो संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। अगर कोई बोले संख्या क्या होता है तो मान लो हम बोले 512, 512 कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे ना? 5 1 2। तो ये जो हुआ ये 512 एक नंबर है, ये इसे बोलेंगे अंक, ठीक है। इन्हें इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है जो ये संख्या में आते हैं। अब इनकी ये घर के बड़े बुजुर्ग थे, इनकी शादी हुई तो इनके 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम है वास्तविक संख्या, जो आपके क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है। और दूसरे पुत्र का नाम हुआ काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये इसमें आयोटा के बारे में पढ़ना है। आयोटा का मान होता है, इसमें कुछ कुछ
क्वेश्चंस होते हैं जो हमें इसमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इसको हम काट ही देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा जो देखेंगे वास्तविक संख्या, पहला ही है वास्तविक संख्या के शादी हुई, इनके 2 पुत्र हुए, पहला का नाम हुआ परिमेय संख्या, दूसरे का नाम हुआ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद इसकी आगे चलकर शादी ही नहीं हुई, जब शादी देखो इसमें भी इसकी शादी नहीं हुई, यानी कि एक लोगों का शादी नहीं होती जा रही है, इसमें भी इसकी शादी नहीं हुई। अब उसके बाद परिमेय संख्या है, इनकी जब शादी हुई तो इनके कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र में कौन कौन हुआ? पहला प्राकृतिक हुआ, दूसरा पूर्ण हुआ, तीसरा पूर्णांक हुआ। अब हम जो पढ़ते हैं, ध्यान रखो, हम जो पढ़ते हैं वो सबसे नीचे से पढ़ते हैं, यहाँ से आकर पढ़ते हैं, हम प्राकृतिक पढ़ते हैं, फिर पूर्ण पढ़ते हैं, फिर पूर्णांक पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा जो पूछा गया था, आप लोग में थोड़ा हायर क्लास में पूछा गया था कि क्वेश्चन ये था, लिख देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बताइएगा हमको, इतने में क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये था, अगर आप इतना समझ गए तो इसे क्वेश्चन हो ही सकता है आपसे कि बताइए कि पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या क्या है भाई? ऑप्शन दिया था आपका, ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। तो ये बताओ कि हम लोग पूर्णांक के बारे में, पूर्ण के बारे में किस में पढ़े हैं? तो देखो परिमेय में ही तो आ रहा है पूर्णांक, परिमेय में ही तो आ रहा है पूर्ण, सॉरी पूर्णांक नहीं, परिमेय में ही तो आ रहा है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो जो पूर्ण संख्या ये किस में पाया जाएगा? प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से शुरू होती है, लेकिन इसमें तो 0 भी होती है पूर्ण वाले में। तो ये जो होते हैं, ये जो तीनों होते हैं, ये रेशनल नंबर में होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या में होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्णांक ये भी नहीं है, परिमेय है। कैसे है देख लो, है ना, समझ में आ रही है। और परिमेय संख्या नहीं भाई, इसको नीचे कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसके संतान कुछ है ही नहीं, तो मैं पढ़ना क्यों है भाई? तो इतना कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है एक सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। तो अगले वीडियो में बने रहो, क्योंकि हमें पता है कि इन लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज और गलती यही पे ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमको खुद बताइए। अगर पता है इसके बारे में, अगर आपको लगता है कि गलती नहीं करेंगे, तब हमको बताइए ये कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए क्या होगी, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखो गारंटी कहते हैं कि 70% लड़के गलती करेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए। हम इसके बारे में एकदम शॉर्ट तरीके से आपको जैसे ये सारा बताएं वैसे ही आसान तरीके से बताएंगे, और गारंटी कहते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। गारंटी कहते हैं कि ये जो आप सवाल किए हैं, ये वाला आपको आता है तो बताइए, नहीं तो आगे वीडियो में बने रहिए, हम सब बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दबा के करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, सहभाज्य, इन सब के बारे में पढ़ेंगे बहुत इन डिटेल, ठीक है। ओके, थैंक यू।